स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। हालांकि लाइव वीडियो नहीं है, इसलिए बोलने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। आप लोगों से सीधे सीधे बात करते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। खैर, कोशिश करते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग वगैरह से कभी कभी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए एक नई कोशिश शुरू की है कि वीडियो पहले अपलोड बना करके फिर अपलोड करेंगे। खैर, हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कबीर का एक दोहा जो बहुत ही उपेक्षित रहा है अब तक। सामान्यतः हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं गई और परिस्थितियां भी ऐसी ही रहीं कि नहीं आई कि हमें उसकी तरफ देखना पड़े। तो वो दोहा आप लोगों को बताने से पहले, उसकी चर्चा करने से पहले, हम उसके विपरीत एक दोहा जो है उनका, जो कि हमें बहुत प्रेरणा देता रहा है, उसकी चर्चा करेंगे आज। पहले उसको पहले एक बार सुन लेते हैं, फिर दूसरे दोहे पर आते हैं। तो पहला दोहा है, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अब करो, पल में प्रलय होगी, पल में समस्या आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, बाद में फिर कब करोगे। तो ये दोहा, इस दोहे से मुझे लगता है हम सभी लोगों ने, कम से कम हिंदी भाषियों में से सभी लोगों ने प्रेरणा ज़रूर पाई होगी और किसी न किसी समय पे अपने जीवन में इस दोहे को सुना भी ज़रूर होगा। सामान्य परिस्थितियों में ये दोहा हमारे बहुत काम आता है, हमें प्रेरणा देता है, हमारे आलस्य प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर भगाता है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये दोहा, लेकिन सामान्यतः जो कबीर के दोहे हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी से भी कहे गए हैं। हालांकि उनकी सार्थकता गृहस्थ जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में भी उनकी उतनी ही उपयोगिता है जितनी आध्यात्मिक जीवन में है। तो आज हम एक दोहा जिसकी तरफ हमारी दृष्टि कम गई है, आज उसकी चर्चा हम करेंगे। तो ये दोहा कुछ इस प्रकार है, देख लेता हूँ मैं एक बार। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक बार फिर से हम बोल देते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, फल ऋतु आए होए। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मन धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। माली चाहे 100 घड़ों से क्यों ना सींचे, लेकिन फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। यानी कि कोई पेड़ है, उस फल वाला पेड़ है, फूल वाला पेड़ है, तो उसमें जब उसकी ऋतु आएगी, जब उसका सीज़न आएगा, तभी फल लगेंगे, चाहे माली उस पर 100 घड़े पानी क्यों ना डाले हो। तो आज के कोरोना के इस समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी, जब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं अक्सर कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा, कोरोना कब ख़त्म होगा, कोरोना कब ख़त्म होगा, कोरोना ख़त्म हो और हम लोग अपने काम धंधे पे निकलें, अपनी चीज़ें करें, जो हमारी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम परिश्रम करें। यानी कि पहला वाला दोहा, उसको अमल में ला सकें, जो कि है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा कब। तो लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम सभी बंद हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हाँ, मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये दूसरा दोहा जो है वो ज़्यादा काम का है। कि हम कितनी भी आतुरता क्यों ना दिखाएं, एक माली का उदाहरण दे करके कबीरदास जी समझा रहे हैं कि माली चाहे 100 घोड़ों से सींचे किसी पेड़ को, लेकिन जब तक सीजन नहीं आएगा, जब तक ऋतु नहीं आएगी, तब तक फल नहीं होंगे। और यही बात कोरोना के संबंध में भी सही है कि कोरोना कब जाएगा, जब समय आएगा तो वो जाएगा। तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें धीरे धीरे, जो कबीरदास जी कह रहे हैं, इंतज़ार करना है, धैर्य बनाए रखना है, धीरज बनाए रखना है।
और साथ में जो कोरोना से संबंधित सावधानियां बरतनी हैं उनका पालन करना होगा। ये सावधानियां आप सभी लोग जानते ही हैं और इसमें आतुरता दिखाने से चीज़ें नहीं होंगी कि हम चाहें आज हो जाए, आज कोरोना चला जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। जब समय आएगा, सारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, एंटीडोट, दवाइयाँ, औषधियाँ सभी ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं, वैक्सीन भी आ गई है, तो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जाएगा। कब जाएगा ऐसा कोई नहीं कह सकता, जब समय आएगा तो जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भाग्यवादी होकर के बैठ जाएं कि ठीक है, अब हम मास्क वगैरह हटा के घूमना फिरना शुरू करते हैं और कोरोना को जब जाना होगा जाएगा, जो होना होगा होगा, है ना। तो इस दोहे को इस अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए। इस दोहे क्योंकि इस दोहे को समझते हैं तो उस कबीर ने क्या कहा है कि माली को पानी तो डालना ही पड़ेगा पेड़ में। अगर माली को फल चाहिए तो उसको बीज भी बोना पड़ेगा, उसको धरती को जोतना बोना भी पड़ेगा, उसमें उसमें उसको खाद पानी भी डालना पड़ेगा, निकाई गुड़ाई करनी पड़ेगी, दिन प्रतिदिन उसके देखभाल करनी पड़ेगी, देख रेख करनी पड़ेगी। कोई गाय भैंस जानवर चर न जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा माली को। तो नित्य प्रतिदिन हमको माली को उस चीज़ को, उसकी जो क्रियाएं हैं उससे संबंधित वो करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर उसको प्रतीक्षा करनी होगी कि जब समय आएगा तब फल आएगा। वो ये नहीं चाह सकता कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो आज ही फल आ जाए। फल तो ऋतु के आने पर आएगा। तो उसी तरह से हमें भी कोशिश करनी होगी इस चीज़ की कि जो कोरोना से संबंधित सावधानियां हैं उनका हम पालन करें। मास्क लगाएं, डबल मास्क की बात चल रही है, सर्जिकल मास्क और N95 दोनों मास्क लगाकर निकलें। बंद जगहों में रहने से बचें। वेंटिलेशन, जहाँ पे हवादार कमरे हों, हवादार जगह हो, वहाँ पर रहें और एक दूसरे से भौतिक दूरी बनाकर रखें। सामाजिक दूरी शब्द मुझे पसंद नहीं है, हालांकि आजकल प्रचलन में आ गया है, किंतु सामाजिक दूरी मतलब समाज के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। परस्पर जुड़ाव से ही हम एक साथ मिलकर ही कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। भौतिक दूरी की ज़रूरत है कि एक दूसरे से हम शारीरिक रूप से थोड़ा दूर रहें। 6 फुट या 1 मीटर जो भी दूरी बताई गई है उसका पालन करें, मास्क लगा कर रहें, एक दूसरे का साथ दें और कबीरदास के इस दोहे को याद रखें कि जब ऋतु आएगी तो कोरोना चला जाएगा, जब समय आएगा कोरोना चला जाएगा। तब तक हमें जो है प्रतीक्षा करनी होगी और प्रतीक्षा करते हुए जो सावधानियां हैं उनका पालन करना होगा। तो आइए फिर एक बार हम कबीरदास के इस दोहे को सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे विदा लूँगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो दोस्तों, ये आशा करता हूँ कि ये कबीरदास जी का अनुपम दोहा आपको बहुत प्रेरणा देगा और आपको प्रतीक्षावान, धैर्यवान बनाएगा, साथ ही कर्मठ भी बनाएगा कि अपने जो कोरोना से संबंधित जो सावधानियां हैं वो आप बरतने में नए उत्साह और साहस के साथ लग पाएंगे, ऐसी आशा के साथ, और आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसी आशा के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और विषय पर किसी और दिन आपसे मुखातिब होंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, मिलजुल कर हम कोरोना को हराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।